ओम शांति। आज के दिन को शिक्षक दिवस कहा जाता है। माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन इस शिक्षा के लिए, बच्चे को गुणवान बनाने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए, श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षक के पास भेजते हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा शिक्षक परमपिता परमात्मा है। और पढ़ाई को, शिक्षा को कमाई का साधन भी कहा जाता है, जिससे बच्चा सारी आयु अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपनी पालना करता है, औरों के भी पालना करने के निमित्त बनता है। तो परम पिता परमात्मा सारे विश्व के शिक्षक हैं। ऐसी शिक्षा देते हैं जो दानव को मानव, मानव को देव बना करके सदा काल के लिए हर खजाने से भरपूर करके खुशियों की जीवन बना देते हैं। ऐसा चरित्रवान बनाते हैं जिसका गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। कदम कदम पर बाप शिक्षक बन के, परमात्मा शिक्षक बन करके हमें सावधानी देते हैं और रक्षा भी करते हैं, दुआएं देते हैं। तो सबसे बड़ी जो हम सब आत्माएं कहते हैं, अपने आप को कहते आए कि मैं मूर्ख खामी कृपा करो भरता, तो मूर्खता के कारण ही हमारा ज्ञान नेत्र बंद हो गया था। तो परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा उपकार करते हैं, जो हम सब आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देते हैं। जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे परम पिता परमात्मा शिव पिता शिक्षक बन करके हमारे सारे जीवन के अंधकार को, समस्याओं को, परेशानियों को, विपदाओं को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। जैसे बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान आचार्य बन जाते हैं और सारे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, तो परम पिता परमात्मा हमको नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बना करके ऐसा प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं जिसमें के तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों के सारे ही सुख समाये हुए हैं। हमारे चरित्र को का वर्णन भक्तजन कीर्तन के रूप में करते हैं। ऐसे पिता परमात्मा शिक्षक बन के शिक्षा देते हैं, जो हमारी जीवन इतनी सुखदाई, इतनी मीठी, इतनी लवली, इतनी प्यारी हो जाती है। आज भी हमारी मूर्तियों का कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगती है दर्शन करने के लिए। भक्तजन कई रातें बिता देते हैं लाइन में, वेट करते हैं सिर्फ 1-2 सेकंड का दर्शन मात्र करने के लिए। तो ऐसा भाग्यवान, भाग्य विधाता स्वयं परमात्मा ही है, जो इतना ऊंच भाग्य बनाते हैं जिससे हमारी दृष्टि के लिए ही भक्तजन प्यासे होते हैं। बहुत दूर दूर से नंगे पैरों आते हैं, धूप छांव बरसात
आदि सहन करते हुए भी हमारा दर्शन करते हैं। इतनी पिता परमात्मा शिक्षक बन करके भगवान को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। ऐसा ज्ञान देते हैं जिसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां सब कुछ समाया हुआ है। आत्मा चिरकाल के लिए, सारे कल्प के लिए ही गदगद हो जाती है। ऐसी पिता परमात्मा मनोकामना पूर्ण करते हैं जो किसी बात की इच्छा ही नहीं रहती, इच्छा मात्र अविद्या हो जाते हैं। पांव के नाखून से सिर की चोटी तक आनंद की, शांति की, सुख की लहरों में ही लहराते रहते हैं। ऐसी हमें कमाई कराते हैं जो युग युगांतर तक हम स्वर्ग में जन्म लेते हैं, जहाँ हर प्रकार के ही सुख है। हीरे जवाहरात के महल मिल जाते हैं, शेर गाय घाट पानी पीते हैं, दूध घी की नदियां बहती हैं, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, प्रकृति भी सुंदर, हर प्रकार से सुंदरता ही सुंदरता है। जिसके दर्शन के लिए भक्त जन कहते हैं देख देख मन पुलकित होवत। देखो रसखान कवि मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण का भक्त था, तो उसे इच्छा जाहिर की, हे प्रभु अगर मेरा दूसरा जन्म मिले तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ कहाँ चरूं, चरो नित्यानंद के धेनु मंजारन। अगर पक्षी भी हूं तो मैं उस कदम्ब की डाली पर ही वहां पर मेरा वास हो। अगर मैं पत्थर बनूं तो जो पर्वत, गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूं, जिसमें भगवान ने उंगली से जिसको छुआ। इतना बड़ा भाग्य हमारा होता है। पिता परमात्मा शिक्षा के रूप में ऐसा भाग्य बनाते हैं जो हमारे एक सेकंड के दर्शन के लिए ही मनुष्य आत्माएं अपना जीवन सफल समझती हैं। रोज कहते हैं दर्शन दो घनश्याम, मेरी अखियां प्यासी रे, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। इतना बाप परमात्मा शिक्षक बन करके हमें ऐसा अति सुंदर बना देते हैं, जिसके लिए जो स्वयं आत्मा ही आनंद की लहरों में लहराती है। ऐसे पावन बना देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं। सारे दैवी गुण आते हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, मधुरता, सरलता, दिव्यता, निरअहंकारता, दृढ़ता, निद्राजीत, सत्यता, ईमानदारी, इतने गुण ऐसा बना देते हैं कि हमारे जन्म लेते ही प्रकृति में ही परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। हमारे धरती पर पैर रखते ही धन्य धन्य हो जाते हैं। कभी भी प्रकृति उछल नहीं खाती है। हमें देख करके सारी हमारी प्रजा हमारे जैसा ही गुणगान भी करती है और वैसा ही जीवन बनाती है, जिसका गायन है राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जब हमारा जन्म होता है तो संसार में एक भी व्यक्ति विकारी नहीं होता, सब पावन आत्माएं होती हैं। ये हमारे पिता परमात्मा का शिक्षा देने का फल है।
पांचों तत्व भी हमारा गायन करते हैं। ऐसी सुंदर हमें जीवन बनाते हैं। आज तक हमारा ही गायन चलता है। घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। अपना ऐसा टाइटल घर की नारी पाकर के अपने को धन्य समझती है। तो पिता परमात्मा ऐसा हमें बुद्धिमान, गुणवान, श्रेष्ठ, चरित्रवान बनाते हैं। जो आज भी मनुष्य कहते हैं नारी जने तो सपूत जन, या दाता या वीर, नहीं तो बांझ की बांझ रहे, काहे गंवाए शरीर। हमारे चित्र देख देख करके मनुष्य आत्माएं अपने नैनों से लगाते हैं। हमारे चित्रों को देख करके ही मानव चरित्रवान बन जाते हैं। तो ऐसे इतना बड़ा शिक्षक संसार में ना कोई हुआ है, ना हो सकता है। भगवान जो विधाता आकर के हमारा शिक्षक बने, इससे बड़ा और हमारा भाग्य क्या हो सकता है। इसको कितना वर्णन करें। हजारों पद्म से भी ज्यादा हमारा जीवन सौभाग्यशाली है। एक पद्म तो क्या, हमारे चरणों में, पाँव में पद्म परमात्मा पिता शिक्षक बन करके ऐसी चाल बना देते हैं जो हमारे जहाँ हम चरण रखते हैं हमारे कदम में पद्म होते हैं। इसलिए हमें पद्मा पद्म सौभाग्यशाली कहते हैं। हमारा दर्शन किए बिना भक्त खाना नहीं खाते, अपना जीवन ही नीरस समझते हैं। तो ऐसी शिक्षा पिता परमात्मा हमें देते हैं। संसार का सबसे बड़ा शिक्षक शिव पिता परमात्मा ही है। इसलिए जिसकी भक्ति हम द्वापर युग से करते आए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। तो पिता परमात्मा आप समान हमें ऐसा श्रेष्ठ बना देते हैं कि जो हम उनकी पूजा तो सिंगल रूप की होती है, हमारी डबल रूप की होती है। पिता परमात्मा शिव का मंदिर जो होता है उनकी मूर्ति धरती पर होती है, और हमारी मूर्तियां शिव बाबा के साथ भी शालिग्राम के रूप में और अलग से भी लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता आदि मंदिरों में हमारी मूर्तियां सजी सजाई भिन्न भिन्न प्रकार के ऊंचाई पर बनाते हैं। जिस भगवान के लिए कहा गया ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा ही कर्तव्य करते हैं। तो ऐसे शिक्षक को हम पाकर के धन्य धन्य हो गए। हमारा ये सारा जन्म ही सफल हो गया। पिता परमात्मा ने सूर्य की तरह हमारे जीवन के सारा अंधकार ही समाप्त कर दिया। अंधियारे सब मिट गए, उजियारा छा गया। हमें ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के पिता शिक्षक बन करके झूले में झुलाते हैं। तो ऐसे शिक्षक को हम क्या कहें, कोटि कोटि भी नहीं, पदम 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 प्रणाम है। हम किन शब्दों में धन्यवाद करें शिव बाबा का, शिक्षक का, जो उन्होंने हमारा जीवन हर कल्प कल्प ऐसा बनाते हैं। हमारे कारण पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं, उनका हम किन शब्दों में धन्यवाद करें। हमारे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। पिता परमात्मा की महिमा करते हुए हम अपने आप को धन्य समझते हैं, हमारा जीवन सफल हो गया। बाप के गुणगान करते हुए पिता परमात्मा ऐसा शिक्षक बन करके हमारी जीवन सदा काल के लिए पूजनीय बना देते हैं, पूजन पूजन योग्य बन जाती है।
कितने प्यारे प्यारे शब्दों में मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, रूहानी बच्चे अपने सिर का ताज बना देते हैं। वो ताज को सिर ताज बना दिया। इसलिए आज के दिवस तो क्या, हम सदा काल के लिए शिव बाबा के ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।